हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा है कि आज मैं आपको ढोलक सिखाने के लिए राजनंदिनी शर्मा आई है। तो आप सबसे पहले ढोलक देखिए। पहले ज़माने में ढोलक की बहुत पूजा होती थी। लोग सबसे पहले अपने घर में शादी वादी कर रहे हैं तो पहले सतिया वतिया बना के फिर इसकी पूजा वूजा बड़े आदर सत्कार से इसका पूजा करने के बाद ही ढोलक बजाते थे। तो इसका पहले ये भी एक तरीके पहले ना ज़माने में कोर्स होता था। तबले का कोर्स कर लीजिए, ढोलक का करिए, तो उसका भी एग्ज़ाम होता था। हर चीज़ होती थी उस ज़माने में। अब तो खैर बहुत ज़माना बदल गया है। तो मैं इसका आज सबसे पहले आप जिस चीज़ का भी आप आदर सत्कार करेंगे वो आपके पास आएगी ज़रूर। तो मेरा बताने का मतलब ये कि पहले ढोलक को सबसे पहले आप अच्छे तरीके से कवर में रखा हुआ है मैंने। तो मैं इसको कवर से बाहर निकाल के आपको मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट डे मैं आपको आज बताऊंगी। आपने हमारा ढोलक कई बार देखा है, लेकिन आज मैं सोच रही मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले कवर से मैं ढोलक को आराम से इनको आदर सत्कार करके और थोड़ा रोली चावल वावल लगा के इनको आप लोगों के पास आई हूँ। तो नए तरीके से तो आप ज़रूर देखें हमारा ढोलक। तो आप लोगों ने सुना है कई बार, कोई आज मैंने अब इसका कवर को इस तरीके से रख दिया। अब देखिए, फिर उसके बाद भाई मैं क्या करती हूँ और आप क्या कर रहे तो पता नहीं। मैंने सबसे पहले हमारा ढोलक है, मैं इसको सबसे पहले हाथ जोड़ के इसको स्मरण करती हूँ। फिर इसमें रोली चावल वगैरह लगा के तब इसको मैं इसको करती हूँ। तो बताने का मतलब ये। और फिर उसके बाद ढोलक जब भी आप भजन या कीर्तन या किसी भी चीज़ में आप ढोलक बजाएं, उसके बाद उसको ढीला करके ही रखते हैं। ये नहीं कि अपना ढोलक बजाया और चल दिए। तो इसको मैंने ढीला करके रखा हुआ ढोलक। अब मैं अगला भजन मैंने किया था, अगला भजन जो मैंने किया था उसके बाद से आप फिर उसको मैंने ढीला। अब मैं इसको टाइट करूँगी। तो इसको टाइट करने का भी तरीका देखिए इस तरीके से है। अभी ये सब ढीला था, अब मैं टाइट कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है ना जी? तो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ ढोलक का आदर सत्कार। शादी ब्याह में सब बजता है ना, भगवान के लिए भाई देखो ये भगवान के लिए भी बजता है। ये लेफ्ट साइड में इस तरीके से हम ले जाके इसको टाइट कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने खुला छोड़ दिया था भजन गाने के बाद इसको ढीला कर दिया था। अब मैं इसको टाइट करके फिर आपके पास आके आपको इंट्रोडक्शन करूँगी आज। तो मैंने कहा भाई मैं भी बता दूँ ढोलक वगैरह थोड़ा सा आज आपको स्टार्टअप कर दूँ। ये देखिए पूरा ये थाप देखिए हमारी इस तरीके से इसको और टाइट करेंगे। ठीक है ना जी? अब ये एक तरफ टाइट हो गया। अब ये दूसरी तरफ भी हम इसको टाइट करेंगे। देखिए, क्योंकि अगर आप ढोलक को ऐसे छोड़ देंगे ना तो ढोलक आपका इसमें जो ये है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको जिस तरीके से आप अपने घर में पूजा करते हैं उसी तरह अपने ढोलक की भी पूजा करनी चाहिए। नंदिनी की बात को ध्यान रखें हमेशा। हमारे यहाँ तो भाई मेरे घर में तो ये रिवाज है, अगर शादी ब्याह होता है बनना बननी होती है तो सबसे पहले ढोलक की पूजा होती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी, उसको आप ध्यान से देखें और समझें। ये देखिए आवाज़ देखिए कितने खूबसूरत आवाज़ आ रही है। आप आवाज़ देख रहे हैं, हमारा ढोलक बहुत सुंदर है क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। आप लोग भी खरीदें। और जब भी ढोलक सीखें तो पहले ढोलक आपको ख़रीदना पड़ेगा और हर रेंज में ढोलक मिल जाता है। 1500 से इसकी स्टार्टिंग होती है और आपको मिल जाता है अच्छे तरीके। आजकल तो अमेज़ॉन में भी और भी सस्ते मिल रहे हैं। इसको मैंने टाइट कर लिया जी, समझे जी? अब आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं हाथ जोड़ी। अच्छा, अब ढोलक रखना कैसे? अब मैंने इसको इस तरीके से रखा ढोलक को। और रखने के देखिए आप के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पैर में दर्द है या आपके घुटनों में दर्द है तो आप चेयर पर भी बैठ के ढोलक को बजा सकती हैं जी। और नहीं तो बड़े आराम से हमेशा ढोलक को अपनी गोद में रख के बजाते हैं दादी इस तरीके से। अगर मान लीजिए किसी के पैर में तकलीफ है तो वो कैसे बजाएगा ढोलक, ये बताएं वो कैसे? तो उसके लिए उपाय है, चेयर पर बैठ जाएं और अपना अधिकतर ढोलक को लैप पर ही
लेके बैठते हैं। और अगर थोड़ा सा तकलीफ है तो इस तरीके से तकिया को साइड में 2 तकिया लगा के इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताती, दोनों तरफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिए। मैं थोड़ा अपना वीडियो इस तरीके से मैं कर रही हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये लेफ्ट 2 3 4, ये लेफ्ट साइड का, मतलब इस हाथ से थापी देते हैं। और अब मेरे में तो काला नहीं लगा हुआ है, हमेशा काला लगा होता है, तो मेरा अंदर से बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वालिटी का बढ़िया है ढोलक। तो थाप देंगे इधर से 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, 4 थाप देंगे हैं। फिर आप इधर आएंगे, अब इसमें आप देखें आवाज़ देखिए कितनी बढ़िया। तो और मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है ना जी। हाँ पैसे मारनी है। और फिर अपनी उंगली को इस तरीके से भी करके, अगर इस तरीके के दूसरा ढोलक का आवाज है। और इसमें देखिए पहली उंगली और ये तीसरी उंगली, इसी का कमाल है। वैसे तो 10 उंगली रहेंगी, देखिए। और अपने मन में 3 ताल को धागे नक्की नक धिन, धागे नक्की नक धिन, धागे नक्की नक धिन। अब देखिए मेरी ये उंगली और ये उंगली चल रही है और हमारे दिमाग में चल रहा है धागे नक्की नक धिन, धागे नक्की नक धिन, धागे नक्की नक धिन, धागे नक्की नक धिन। 3 ताल को दिमाग में रखना है तो आपका इस तरीके से आएगा। तो आप ये हमारा ढोलक किसी में भी आप बजा सकते हैं। अगर आपको भजन वाला करना है, उस तरीके का करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना जी। तो आप देखिए हम 3 ताल ले रहे हैं। और अगर पहले मैं आपको भजन का बताती हूँ, कोई भी एक भजन, जैसे हम गणेश जी का, क्योंकि आज मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ तो मैं गणेश जी के भजन पर आप देखिए, आनंदिया के धागे नक्की नक दिन, धागे नक्की नक दिन, आनंदिया के नाचत हमें गणपति, ये भजन का है। 3 ताल भजन पर जाएगी। और दूसरा कोई भजन आपको करना है तो दादरा जाएगा, दिखाते हैं हम। धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना। ये भी हमारी 3 उंगली जा रही, 1 और ये 2, धाधी ना धातु। ये दादरा का गाना वेरी डिफरेंट हो जाएगा। हमारे देश के किसनवा हमसे ना ही ना करे, इसमें फास्ट गाना जाएगा। ये दादरा पर धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना। 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों थाप दोनों हाथों से देंगे, इतना बढ़िया आपका ढोलक बजेगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी नंदनी के में। आप ध्यान से सुने। और इस देखिए दूसरा भी गाना कुछ भी ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली इसमें थपथपा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से आपको आ सकता है ढोलक बजाना। और अपनी लैप पर और तकिया यहाँ पे रखिए, अपने आप को आराम से तरीके से ढोलक बजाएं। बॉलीवुड का अगर आपको गाना बजाना है तो धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु ना, धाधी ना धातु। आज आपको मैं खाली भजन का ही बता रही हूँ। थपकी दोनों हाथ से देनी है, 1 2 3 4। 1 थपकी में भी हमारा ज्यादा मेहनत नहीं है, खाली हाथ को थपथपाना है। 1 2 3 4, धाधी ना धातु ना। ये क्या किया मैंने, थपकी दिया।
धाधीना धातुना निकल रहा, दादरा का। और इससे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, धागे नक्की नक दिन, धागे नक्की नक दिन, धागे नक्की नक दिन, 3 ताल, और ये था दादरा। ये 3 ताल हमने आपको बताई थी। सभी 3 ताल में देखिए ये होगा, सभी देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। देखिए इस पर ये बजेगा, समझे या समझाए नंदनी की लैंग्वेज में। तो आज मैंने आपको 3 ताल और दादरा का बताया, 2 चीजें बताई हैं। 3 ताल में बहुत स्लोली। अब आप बताइए कौन सी ताल है। ये धाधीना धातुना है, बहुत सरल है। कुछ भी आपको, ये वाला हाथ लिया, खाली मैं ऐसे मार रही हूं, देखिए आप समझने की कोशिश करें। कुछ भी मेहनत का नहीं है, अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे और गिनती के हिसाब से करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा हमारा। तो आज मैंने 3 ताल और दादरा बताया, दोनों बताया। 3 ताल में धागे नक्की नक दिने, धागे नक्की नक दिने, धागे नक्की नक दिने, धागे नक्की नक दिने, धागे नक्की नक। ये देखिए 3 उंगली है, धागे नक्की नक दिने, धागे नक्की नक दिने, और ऐसे ऐसे दोनों थप थप इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खाली मैंने थप मारी है इस तरीके से। बहुत से लोग आप लोगों को डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि हमारा ढोलक ही ऐसा ही है। तीन ताल और दादरा, 2 चीजें बताई, तो समझिए, ठीक है। तो अब आप, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आप राजनंदनी, पूरा नाम मेरा राजनंदनी शर्मा है, आप उनको सब्सक्राइब करें हमको। और हमारा ढोलक पसंद आए तो आप मुझे मैसेज भी डालें, फिर मैं आपको और भी बताऊंगी, और भी आगे बताऊंगी, बहुत फास्ट भी बताऊंगी, पंजाबी भी बता सकती हूँ। कई थाप वाले भी अलग है, 5 उंगली के थाप के भी अलग है। आज मैंने बहुत ही सिंपल खाली 3 ताल और ये बताया है, नहीं तो हमारे बहुत ढोलक है 5 उंगली पर लगेगा नहीं कि आप ढोलक बजा रहे हैं। क्या बात। नमस्ते, चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में नंदनी के साथ फिर आगे। नमस्ते।